देवियों और देवताओं, साधना क्या है? साधना वह है जिससे दुख घटे। सब जीव दुख में डूबे हैं, सारा संसार दुख से पीड़ित है। खाने पीने की चीजें नहीं मिलती हैं इसलिए दुख है, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको खाने पीने की चीजों की भी कमी है। अधिकतम लोग खाते पीते हैं, खाते तो सब हैं। ज्यादातर दुख मन का है। मन गड़बड़ है, मन को संभाल नहीं पाते, मन को समझ नहीं पाते। या मन को चिन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाए। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पौनो ते उतावला, दोस्त कबीरन कीन। पानी से भी बहुत पतला है मन, धुआं से बहुत झीन है, और पवन से भी बहुत चंचल है, और इसी से मित्रता है। मन के बिना काम नहीं चलेगा और मन ही डुबाता है। पानी में नौका तैरती है, पानी के बिना नौका तैर नहीं सकती, लेकिन पानी में ही नाव डूबती है। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है, लेकिन मन ही अज्ञान फैला करके मनुष्य को डुबाता है। कुंभई बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान बांधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। कुंभ घड़ा, मिट्टी का घड़ा पका हुआ, उसके बंधन में पानी टिकता है, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बनता है। पानी मिट्टी में मिला करके, मिट्टी को गूंथ करके, मिट्टी की कमाई ठीक से करके कुम्हार चक्र पर रखता है और डंडे से घुमाता है चक्र। फिर हाथ के सहारे घड़े का निर्माण करता है। तो कुंभ के बंधन में, घट के बंधन में पानी ठहरता है, और पानी के बिना घट नहीं बनता। ज्ञान बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। इसी प्रकार ज्ञान के बंधन में ही मन ठहरता है, लेकिन मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। मन बहुत काम की चीज है, मन न होता संसार न होता। वैसे चांद सूरज पृथ्वी भले रहते, लेकिन प्राणी न होता। चंद्रलोक में कोई प्राणी नहीं, वहां कोई मन नहीं। बियाबा मन है तो सब प्रपंच है, और मन ही के प्रपंच से उठ करके कल्याण है। साधना है मन को संभालना। जिसने मन संभाल लिया धन्य हो गए। जो मन को नहीं संभाल पाया वो बह गया। चाहे बड़ा ज्ञानी हो, बौद्धिक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, वाचिक ज्ञान काम नहीं करता, आचरण का ज्ञान काम करता है। थोड़ा ज्ञान हो, उसका प्रयोग तो ज्ञान बहुत हो जाता है, और बहुत ज्ञान हो प्रयोग न हो तो बेकार है। बल्कि बहुत ज्यादा ज्ञान और नुकसान कर देता अगर आचरण न हो तो। कोई दाहिना पैर बहुत आगे कर ले और बायां पैर बहुत पीछे कर ले तो न खड़ा रह पाएगा, न बैठ पाएगा, न चल पाएगा, गिर पड़ेगा। संतुलन दोनों पैर में हो तब गति होगी ठीक से। ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाए और आचरण न रहे तो ज्ञान, उस ज्ञान का उपयोग हम अपने दोषों को ढांकने के लिए करेंगे। ज्ञानी ज्ञान से अपने दुर्गुणों को ढांकने की चेष्टा करता है। ज्ञानी तो निर्भय भया, माने नाही संग। इंद्रन केरे बस पड़ा, भुगते नरक निसंग। कबीर साहब ने ऐसे ज्ञानियों को इस ढंग से कहा है, बहुत बड़ा व्यंग है। ज्ञानी तो निर्भय भया, ज्ञानी निर्भय हो गया, वो शंका नहीं मानता।
ज्ञानी तो निर्भय भया माने नाहि शंक, इंद्रिन केरे बस पड़ा, वो इंद्रियों के अधीन है, तो फल क्या होगा? भुगते नरक निसंग, शंका रहित होकर के वो नरक भोगेगा। अपनी कमाई कहीं जाती नहीं, अपने ऊपर आती है। ज्यादा ज्ञान, आचरणहीन ज्ञान दुर्गुणों को ढाकने के काम में लगता है। भारत के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में एक प्रसिद्ध प्रवक्ता महंत से मैंने सुना था सन 1965 के दिसंबर में, भगवत भक्त में दूषण भी भूषण ही है। वो ऐसे थे, प्रवक्ता बड़े धुरंधर थे, अवाचरणहीन थे। उनका प्रवचन सुनने लोग आते थे क्योंकि प्रवचन में रोचकता रहती थी, और प्रवचन के बाद उठ के चलते थे तो उनका मजाक उड़ाते थे लोग। आचरण उनका अच्छा नहीं था, वेश अच्छा था, विद्वान थे, प्रवक्ता थे। तो उन्होंने कहा भगवत भक्त में दूषण भी भूषण ही है। ये कितना गलत है। भगवत भक्त में दूषण है तो भूषण कैसे? दूषण कहीं भी भूषण नहीं, और भगवत भक्त में दूषण हो तो और अनर्थ है। कहां से लोग सीख ले? भगवत भक्त, संत, साधु ये समाज के प्रकाश स्तंभ होते हैं, और प्रकाश स्तंभ में अंधियारी हो, कहां से लोग प्रकाश पाएंगे? संतों के पास जाते हैं, उनकी वाणी सुन करके और उनके पवित्र आचरणों से प्रेरणा लेने के लिए। वाणी तो अच्छी कही उन्होंने, अब आचरण पवित्र नहीं है, तो उस वाणी का क्या मूल्य होगा? तो ज्ञान अधिक हो जाने पर आचरणहीन ज्ञान है तो ज्ञान आचरण दुराचरण को ढांकता है और नुकसान करता है। थोड़ा ज्ञान हो लेकिन प्रयोग हो, प्रयोग से ज्ञान अपने आप बढ़ जाता है। प्रयोग का ज्ञान ही असली ज्ञान है। पटका पाठका शिव चांदनी शास्त्र विचिंत का सर्वे विसृणो मूर्खा यह क्रियावान स पंडिता। ये युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा, पटका पाठका शिव चांदनी शास्त्र विचिंत का, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। कबीरी भाषा में उन्होंने कहा, डांट करके, खर खर। पटका पाठका शिव चांदनी शास्त्र विचिंत का सर्वे व्यसनिनो मूर्खा यह क्रियावान सब पंडिता है। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। जो क्रियावान है वह पंडित है, जो आचरण संपन्न है वो पंडित है। नीतिज्ञ वेदज्ञा भवन्ति शास्त्रज्ञा ब्रह्मज्ञा लभ्या सुज्ञान ज्ञानिनो विरला। नीति के जानने वाली दुनिया में बहुत है, और नियति को जानने वाली दुनिया में बहुत है। ज्योतिष नीतिज्ञ वेदज्ञ, वेद के जानने वाली दुनिया में है, शास्त्रज्ञ शास्त्रों के ज्ञानी भी हैं, ब्रह्मज्ञ ब्रह्म के ज्ञानी भी हैं, लेकिन स्व अज्ञान ज्ञानिनो विरला, अपने अज्ञान को जानने वाले विरले हैं। ये अप्पे दीक्षित ने कहा। अप्पे दीक्षित दक्षिणी भारत के पंडित थे, और उन्होंने संस्कृत में बहुत पुस्तकें लिखी। आज से 400 वर्ष पूर्व हुए हैं। सिद्धांत लेश उनका वेदांत का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उनका ये मंत्र है, नीतिज्ञ वेदज्ञ अभिभवन्ति शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ अपलभ्या सुज्ञान ज्ञानिनो विरला। नीति शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिष के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्म के ज्ञाता दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अपने अज्ञान के ज्ञाता कम लोग हैं। सुकरात यूनान देश के एथेंस नगरी का संत था। आज से 2500 वर्ष के लगभग हो रहे हैं। उससे किसी ने कहा आप महान ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा जरूर मैं ज्ञानी हूं,
क्योंकि अपने अज्ञान को समझने लगा। जो अपने अज्ञान को समझने लगे वो ज्ञानी है। जो अपने अज्ञान को, अपनी त्रुटियों को, अपनी दुर्बलताओं को देख ले वो ज्ञानी है। शास्त्रों को बहुत जान ले, वो प्रवचन कर दे, वो ज्ञानी है, लेकिन बाहरी है। असली ज्ञानी वह है जो अपने अज्ञान को देख ले, अपनी त्रुटियों को देख ले। त्रुटियों को देख लेने का अर्थ ही है निकाल देना। कई बार ये बात कही जाती है कि सांप और बिच्छू सामने पड़े तो लोग हट जाते हैं, उसमें देरी नहीं करते हैं। इसी प्रकार दोषों को दोष समझ लेने के बाद कोई उसको पकड़े नहीं रहेगा, लेकिन दोषों को आदमी पकड़े रहता है और जानता है दोष है तो तत्व से नहीं जानता, तत्व से जानना चाहिए। जैसे मौत को तो सब जानते हैं, सारे शरीरधारी की मृत्यु है। मैं भी शरीरधारी हूं, मेरे शरीर की भी मृत्यु है, ये सहज जानना है। तत्व से जानना, इस स्थिति का साक्षात्कार, रियलाइजेशन हो जाना, चित्त में एकदम बना रहना, ये अलग बात है। कोई प्रबलता से आपको विश्वास करा दे कि आज शाम तक तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तो आपकी दुनिया दूसरी तरह हो जाएगी। ये चांद, ये सितारे, ये पृथ्वी, ये बाग, ये नगर कुछ दूसरे ढंग से दिखाई देंगे। दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है। साधना का अर्थ है दुख घटना। साधना अगर हो रही तो दुख घटेगा निश्चित, और दुख नहीं घट रहा है तो साधना नहीं हो रही। दुख अज्ञान से और दोषों से है। न समझना सबसे बड़ा दुख है। न समझ करके कष्ट है। गन्ना में रस होता है, ईख में रस होता है, लेकिन जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है। हमारे जीवन में जहां न समझना होता है वहीं दुख होता है, नहीं हम समझ पाते। अभिमान तो सबको है कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन जैसा नहीं सोचना चाहिए वैसा अगर हम सोचते हैं, और जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलते हैं, और जैसा नहीं करना चाहिए वैसा करते हैं, तो हम समझदार कहाँ? दुख में कहां से होता है? गलत सोच, गलत बोल और गलत क्रिया से। गलत सोचना रहेगा, गलत बोलना रहेगा, गलत करना रहेगा तो दुख होगा। और इन्हीं तीनों को संभाल ले तो दुख कुछ नहीं। जब बुखार का दुख, शरीर का और कोई रोग का कष्ट हो, वो कष्ट ज्यादा प्रभावित नहीं करता है। मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा, उद्वेग, अशांत, अवसाद, ये मनुष्य के चित्त को जलाते हैं। रोग आते हैं, चले जाते हैं। ऐसे भी रोग आते हैं जो नहीं जाते हैं, शरीर को लेके जाते हैं। कोई बात नहीं, शरीर तो जाने हैं, कोई बात नहीं। मन अगर प्रसन्न है तो जीवन में सच्ची उपलब्धि है। अमेरिका की एक घटना है, एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति जिसको कुछ कष्ट हुआ तो डॉक्टर को उसने दिखाया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि अधिक से अधिक साल भर तुम्हारा शरीर चल सकता है, बस ये नहीं रहेगा। वो घबरा गया। कई दिन तक तो उसको नींद ठीक से नहीं आई। फिर वो दिमाग में ऐसा सोचा कि जब मर ही जाना है तो चिंता क्या। दृष्टि बदल गई। पैसे थे उसके पास, काफी पैसे लिए, चल दिया। भारत भी आया था, चीन भी गया था, कई देश घूमा था। ये भारत आजाद होने के पूर्व की बात है। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि भारत के और चीन के लोगों की अपेक्षा में रोगी होकर के भी सुखी हूं, क्योंकि वहां कितने लोगों को खाने भी ठीक से नहीं मिलता। वो जहां जाता था तहां खेलना, कूदना, हंसना, खाना पीना, मस्त रहना। अब मर जाना है, 6 महीने और बाकी है, मर जाना है, फिर क्या चिंता करनी। दृष्टि उसकी बदल गई और घूमते घूमते अमेरिका पहुंचा। साल भर के पहले पहुंचा। वो जल जहाज यात्रा का समय था।
हवाई जहाज तो बहुत धनी और बहुत बड़े नेता लोग ही प्रयोग कर पाते थे, जल जहाज से लोग जाते थे। जब पहुंचा अपने डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने जांच किया, उसको आश्चर्य हुआ। उसने कहा तुम्हारा रोग तो खत्म हो गया। उसकी प्रसन्नता ने उसके रोग को दूर कर दिया। बहुत से रोग मन के दुख से होते हैं, मन के विकार से होते हैं। आदमी केवल अपने मन को निर्मल कर ले और सब समय प्रसन्न रहे तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं होगी। इतना काम जरूर करे जिससे खाने भर को भोजन मिल जाए और पहनने भर को कपड़ा मिल जाए और सोने के लिए जगह मिल जाए और मन प्रसन्न रहे, तब इससे अधिक क्या चाहिए? इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। लोग कहें 10 तल्ले मकान बनावे तो उपलब्धि है, विदेशी कार हो और कई कार हो तो और अच्छा है। ये सब भ्रम है। एक सेठ ने मुझसे कहा था कि साहब जब मैं 8 रुपए के किराए के मकान में रहता था तब जैसा सुखी था आज नहीं। और उस समय उनका मकान राजभवन की तरह खड़ा था, 6 फैक्ट्रियां उनकी, आज भी 6 फैक्ट्रियां उनकी, 6 फैक्ट्रियां चलती थी। उनके आंगन में 7 या 8 कारें खड़ी थी। मैंने कहा सब कैसा, एक मेरी, एक पत्नी की, एक बच्चे की, एक बहू की। 2 गाड़ियां तो फादिल रहती हैं, कोई मांगता उनका देता रहता हूं, लेकिन साथ सुखी नहीं हूं। जब 8 रुपए के किराए के मकान में रहता था जितना उस समय सुखी था, आज सुखी नहीं। तो उन्होंने बताया कि एक मकान में मैं रहता था परिवार सहित, 7 रुपए के किराए के मकान में रहता था, लेकिन उसमें कठिनता पड़ती थी। पास में एक मकान मिल रहा था जिसका 8 रुपये किराया था, 1 रुपया ज्यादा। तो मैं सोचूं कि 1 रुपया कहां से लाऊंगा। तो माता ने कहा कि बेटा उसको ले लो और 1 रुपया मैं खर्चे में कटौती कर दूंगी। तो उसको ले लिया गया। जब 8 रुपए मकान लिया गया किराए में तो वहां गए, सब खूब आनंदित हुए, वाह अब तो खुला मकान मिल गया। उस समय जितना आनंदित था आज आनंद नहीं। आज 6 फैक्ट्रियां हैं, राजभवन की तरह मकान है, कई गाड़ियां हैं, ऐश्वर्य है, नाम है, लेकिन मन सुखी नहीं। ये एक की बात नहीं है, अनेक की बात है। धनी आदमी भी अगर सुखी होगा तो धन से नहीं होगा, पवित्र मन से होगा। धनी आदमी भी ऐसा हो सकता है जो समझदार हो, साधना करे और अपने मन को इतना जीत ले कि सुखी रहे। लेकिन धनी होना कोई विभूति नहीं है। धनी होने का अर्थ है अधिक वस्तुओं का संग्रह उसके पास है। बाकी लोग धनी तो नहीं कहलाते, कमाते खाते सब है। जो कमाते खाते हैं वो धनी नहीं कहलाते हैं। धनी वे कहलाते हैं जिनके पास ज्यादा कुल है। लेकिन जो धनी नहीं कहलाते हैं वो भी कमाते खाते हैं। तो धनी होना उपलब्धि नहीं है, सुखी होना उपलब्धि। इस बात को समझना चाहिए और चीजों से सुख को अलग समझने की जरूरत है। भ्रम हमारा है कि चीजों से सुख होता है, चीजों से गुजर होता है। अधिक चीजें हो जाती हैं तो सुविधा होती है और अधिक हो जाती तो आराम होता है। ये मैंने कल या परसों कहा था। लेकिन और अधिक में पढ़ करके तो विलास होता, फिर विनाश होता है। तो चीजों का उपयोग निर्वाह, सुविधा और आराम तक है। निर्वाह चाहिए और फिर सुविधा भी चाहिए और आराम मिले कोई हर्ज नहीं, लेकिन विलास की तरफ न बढ़े। कुल मिलाकर के सांसारिक पदार्थों का उपयोग गुजर तक है। उसको ज्यादा तूल देना कि उससे सुख मिलेगा, यही तो भ्रम है सबको, और यही भ्रम सबको नोच रहा है, काट रहा है, दुखित कर रहा है। तुलना में आदमी जलता रहता है।
हमारा मकान दूसरे मकान दोनों की तुलना में बढ़िया बढ़िया मकान है, हमारे पास उतना बढ़िया नहीं है। हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, किसी के पास कार है, तो क्या करें इसको। जिनके पास कार है वो विदेशी कार के लिए झंक रहे हैं, और जिनके पास विदेशी कार है उनकी कल्पना हेलीकॉप्टर होता तो अच्छा होता। ये मन कहीं रुकता नहीं। एक बड़ी सुंदर कहानी याद आई। एक नदी के किनारे केवट नौका चलाता था, वहां रहता था मकान बनाकर, झोपड़ी, वही उसका पेशा था। नौका चलावे और उसी से जो मजदूरी मिल जाए गुजर करे, मछली छली मार लेता था। एक दिन वो नदी के किनारे घूम रहा था तो वरुण देवता आ गए। वरुण देवता पानी के देवता पुराणों के अनुसार, और वेदों के अनुसार वरुण देवता नैतिकता के देवता। वेदों में वरुण का बहुत महत्व, वो नैतिकता के देवता है। लेकिन पुराणों में विचारा वरुण पानी का देवता हो गया। तो पुराणों के अनुसार वो वरुण पानी के देवता घूम रहे थे। उन्होंने केवट से कहा कि तुमने बहुत सेवा की है मेरी, जो आशीर्वाद मांगना चाहो मांग लो। कहा महाराज हमारी मड़ैया हर साल पानी में बह जाती है। जब वर्षा होती है, बाढ़ आती है तो मड़ैया बह जाती है, मिट्टी की दीवार गल जाती है, तो हर साल वर्षा के बाद मुझे दीवार बनाना पड़ता है और छप्पर छाना पड़ता है। आप कृपा करें, हमारा ऐसा है ही झोपड़ी रहे, बहुत बड़ा न रहे, लेकिन ये गिरे न। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, तो उसकी झोपड़ी पक्की हो गई। ईंट पत्थरों की दीवार, छत बढ़िया मजबूत, जो पानी में न गले। उसकी पत्नी गई थी खेत में कुछ काम करने, लौट के आई, कहीं हमारा मकान कहाँ गया? कहीं यही तुम्हारा मकान है। ये कैसे हो गया? कहीं वरुण ने आशीर्वाद दिया। उसने कहा जब आशीर्वाद मांगना था तो किला क्यों नहीं मांगा? किला हमें मिलना चाहिए। उसने जाकर के कहा महाराज हमारी पत्नी कहती मड़ैया नहीं किला हो जाए। कह जा भाई किला हो जाए। तो नदी के किनारे कई किलोमीटर में विशाल किला खड़ा हो गया। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन बात बनी नहीं। किला किसके होता है? राजा के। जाओ वरुण देवता से राज मांगो। राजा किला में रहता है। गया कहा, उसने कहा अच्छा भाई। वरुण देवता ने नरेंद्र मोदी से कहा कि भाई गद्दी छोड़ दो, इसी को दे दो। गुजरात का इसी को दे दो। क्योटिन ने कहा लेकिन बात जमी नहीं। ये मनमोहन सिंह बैठे हुए दिल्ली में हमारे ऊपर, ये ठीक नहीं है, पूरा भारत हमारा राज्य होना चाहिए। वरुण ने कहा चलो भाई वो भी हो जाएगा। मनमोहन सिंह तो बहुत त्यागी आदमी है, उनको तो बहुत जल्द से छोड़ देंगे। क्योटिन ने कहा बात बनी नहीं। देखो पाकिस्तान आंख उठाए रहता है, अमेरिका दादागिरी करता है, चीन भी ठीक रवैया नहीं रखता है, इसलिए जाकर के कहो पूरा भूमंडल हमारा राज्य होना चाहिए। जाकर के कहा, वरुण ने कहा जा भाई पूरा भूमंडल ले, और पूरे भूमंडल पर राज केवट का हो गया। क्योटिन ने कहा लेकिन बात फिर जमी नहीं। एक एक बात सोच में आती है, आगे सोच में नहीं आती है। लोग चंद्रलोक में गए कुछ नहीं पाए, मंगल ग्रह में भी अंदाजे कुछ नहीं है, लेकिन और लोग हो सकते हैं जिसमें रत्न हो, विकास हो। तो जाकर के कहो पूरा विश्व ब्रह्मांड मेरे अधीन हो, और इतना ही नहीं यथा संकल्प सब कुछ हो। मैं स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री बना दूं, जब चाहूं पानी बरसे, जब चाहूं न बरसे, जो चाहूं वही कर दूं, ऐसा मांगो। वरुण से जाकर के केवट ने कहा, वरुण ने कहा अब तुम कायदे के विरुद्ध चाह रहे हो, चलो उसी झोपड़ी में फिर रहो। सब छीन ले, वही झोपड़ी दे दी। ये बात समझाने की कहानी है। किसी के कहने से झोपड़ी पक्की झोपड़ी नहीं बन जाएगी, किला नहीं हो जाएगी। कहानियां काल्पनिक होती हैं। ये कहानी इस बात को समझाने के लिए है कि मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, और बढ़ती जाती, परेशान कर देती।
एक नवयुवक ने मुझसे कहा, और जब पढ़ता था तभी से संपर्क में रहता था, और सालखाड़ में कहीं मिल जाता है, सुंदर जवान अब तो है। 3 वर्ष के पूर्व कहा, साहब मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरा मित्र जो पढ़ा लिखा अब वो 2-2.5 लाख रुपया महीने में कमाता है, वो विदेशी सड़क की ठेकेदारी है और बड़ा चलता पुर्जा का आदमी है, और 2-2.5 लाख रुपया हर महीने में कमाता है। और साहब मेरा मन इतना बेचैन है कि मैं तो बेकार हूं। मैंने कहा, तुम कितना कमाते हो? कैसा है, मैं भी महीने में 30-40 हजार रुपया कमा लेता हूं, दुकान में उनके इतना कम है? कैसा कम तो नहीं है, लेकिन मित्र को देख करके हमें चैन नहीं है कि वो 2-2.5 लाख कमा लेता है। हम कहें तो और भी कमाने वाले होंगे, तो उनको देख करके तब पेट फाड़ करके मर जाओगे। समझाया, उसको डांटा। तो आपकी बार जब मिला, जब उधर कार्यक्रम में गया, मैंने कहा, मन कैसे है? कैसा है? बहुत आनंद है, संतुष्ट हो। आपकी बात सुन करके अब मैंने अपने मन को ऐसा बना लिया है कि ये सब भविष्य। अब उसको देखता हूं, मेरा मित्र सुखी नहीं है, हम क्यों सुखी कैसे होगा? एक तो 2-2.5 लाख कमाता है, वो भी गलत तरीके से, उसमें बहुत कमाता है, और गलत तरीका जहां शुरू करो सुख नहीं रहेगा, और सब पैसा जो इकट्ठा होगा वो दिमाग खराब करेगा। तो अब कहता था, साहब बहुत संतुष्ट हूं, बहुत सुखी हूं, बल्कि मेरा काम ठीक है, उसका ठीक नहीं। ये मन को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। आदमी मन के भुराए में भटकता है, मन के चलाए तन चले जाते सर्वस्व जाए। मन के चलाने से तन चल जाता है और सर्वस्व चला जाता है। मन को समझो, मन को संभालो, मन को संयत करो। अगर सुख चाहते हो तो मन को संभालो। इंद्रियों के भोगों में आदमी जितना उलझेगा उतना दुख पाएगा। जितना बन सके इंद्रियों के भोगों पर संयम करो। वैसे तथ्य देखा जाए तो भोजन, वस्त्र, आवास लेना चाहिए और कुछ, और इंद्रियों के भोग में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हर आदमी इंद्रियों के भोगों को बिल्कुल छोड़ दे, बड़ा मुश्किल है। तो उसको कम करे, जितना कम करेगा उतना उसका बोझा हल्का होगा। मन की तृष्णा को घटाए, वासना को घटाए, इच्छा को घटाए, संयम करे। जो अपने मन को देखेगा, संभालेगा, संवारेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। सुख और दुख दोनों की अनुभूति मन से होती है। मन अगर विकृत है तो दुख की अनुभूति होगी, मन अगर संस्कृत है तो सुख की अनुभूति होगी। विकृत और संस्कृत, विकृत खराब, संस्कृत सुधरा हुआ, और ये काम हमें ही करना होगा। इसके लिए चेष्टा होनी चाहिए, समय निकालना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे विवश हैं, उनका धंधा ऐसा है कि समय निकाल ही नहीं सकते। एक मुख्यमंत्री से मैंने पूछा, वो मिलने आए थे मुझसे, तो मैंने कहा कि कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ पाते हो? कि महाराज कानून की किताब नहीं पढ़ पाता हूं, आध्यात्मिक तो दूर है। क्योंकि मुख्यमंत्री तो बहुत जिम्मेदारी होती है, मंत्री बहुत बेहोश होता है। जिनकी डॉक्टरी ठीक से चलती है वो बैठ थोड़े पाते हैं डॉक्टर। दूसरे लोग समझते हैं कि डॉक्टर खूब पैसा कमा रहा है, बड़ा माला माल है, लेकिन डॉक्टर बेचारा जानता है डॉक्टरी पैसा ऐसी शैतानियत की है कि ठिकाना नहीं, कब खाएंगे कब सोएंगे, और उसी में वो चक्कर काटते रहते हैं। अगर वे सेवा भावी हैं और दुखियों दरिद्रों की सेवा करते हैं, अगर धनियों से ले लेते हैं, लेकिन दुखियों दरिद्रों की सेवा करते हैं तो सार्थक है, उनकी मेहनत सार्थक है। और जो सेवा नहीं जानते हैं, सबसे केवल पैसा चूसना जानते हैं, उनका जीवन तो और नरक हो जाता है। क्योंकि पैसा पैसा, चारों तरफ पैसा पैसा उनको दिखाता है, और जीवन में विश्राम नहीं, और कोई शुभ कर्म नहीं, और कोई साधना नहीं, तो उनका जीवन नरक हो जाता है। और जो व्यस्त तो हैं, फुर्सत तो नहीं निकाल पाते और काम के लिए,
लेकिन गरीबों की सेवा करते हैं। ऐसे कई डॉक्टर मिलते हैं। ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो गरीबों से कम लेते हैं, और बिल्कुल गरीब हैं तो कुछ नहीं लेते हैं, अपने तरफ से खान पान का भी प्रबंध कर देते हैं, और उनको कम नहीं रहता है। बहुत पैसा पैसा सोच करके तो आदमी अपना नरक करता है। पैसा काम भर का आता जाता रहता है। मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा धन है। जिसका मन प्रसन्न है वो सदैव आनंदित रहेगा, और जिसका मन प्रसन्न नहीं है तो क्या आनंदित होगा। इसलिए मन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मन की प्रसन्नता जीवन में सबसे बड़ा सुख है, और ये बिना पैसे के मिलता है। बिना पैसे के मिलता है, इसमें पैसा वैसा नहीं लगता। केवल जिसने अपने मन को ठीक कर लिया आनंद कंद है, अब अपने मन को ठीक नहीं कर पाया सब बेकार है उसका। मूल गए ते काम है तय मति भरम भुलाओ, मन सायर मनसाल हरि बहे कतहु मत जाओ। एक समाना सकल में सकल समाना ताहि, कबीर समाना बूझ में जहां दूतिया नाहि। एक साधे सब साधिया, सब साधे यह जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए। ये दोनों साखियां क्रमशः हैं। एक समाना सकल में, एक है मन जो सब में समाया, सब में डूबा है, और सकल समानाताएं, और सारा प्रपंच मन में डूबा है। लेकिन कबीर समाना बूझ में, सदगुरु कहते हैं विवेकवान बूझ में ज्ञान में समाये रहते हैं, जहां द्वितीय नहीं, जहां द्वैत नहीं रहता, निर्मल आत्मा शुद्ध शांत। इसलिए एक साधे सब साधिया, एक मन को साध ले बस में कर ले, मानो सारा संसार बस में हो गया। और सब साधे एक जाए, सबको बस में करने चले तो एक मन मानो बह गया। जैसे सींचे मूल को फूले फले अगाए, जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा होता है और फूल फल उसमें आते हैं। इसी प्रकार जो मन को ठीक कर लेता है पूरा जीवन आनंद कंद है। इस पर थोड़ा ध्यान दें। एक समाना सकल में, एक मन है, सकल संसार है। मन संसार में डूबा है, और सकल समानताएं संसार मन में डूबा है। ये कहने के दो तरीके हैं, बात एक है। मन में संसार डूबा है, संसार मन में डूबा है। कहने के तरीके दो है, बात एक है। मन में, सबके मन में धू धू करके संसार गुजर रहा है हरदम। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था, सुख दुख, हान लाभ, संयोग, वियोग, हर्ष अमर्ष, जैसे मवाद में कीड़े किलबिलाते हैं, वैसे मनुष्य के दिमाग में ये दृश्य प्रपंच का विकार किलबिलाता रहता है। सब जीव तपित है, धनी निर्धन, विद्वान विद्वान, सब तपित है। साधु का वेश भी कोई धर लेगा, अगर साधना न करे तो भी तपित रहेगा, तपा करेगा, जला करेगा। एक समाना सकल में, सकल समाना ताएं। संसारी मनुष्यों की ही दशा है। उनके मन में संसार डूबा है और संसार में मन डूबा है। लेकिन इनसे हट करके कुछ लोग होते हैं। वे कैसे हैं? कबीर समाना बूझ में, बूझ में वो समाये रहते हैं। साहेब सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। बूझ ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पारक ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, कोई भी भाषा का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मज्ञान में बोधवान समाये रहते हैं, जहां द्वितीय नहीं, जहां द्वैत नहीं रहता। मन निर्मल है, शमित है, शांत है, तो आत्मलीन है। ब्रह्म ब्रह्म कहने से और पारक पारक कहने से और आत्मा आत्मा कहने से किसी को मोक्ष नहीं होता। जब दृश्य विलय हो तब मोक्ष होता है। दृश्य मन है, मन लीन होता है तब शांति आती है। ये बाहर का दृश्य मन के झरोखे से हमें दिखाई देता है। ये पूरा संसार हमें कैसे दिखाई देता है? मन के झरोखे से। जब हम सो जाते हैं तो मन लीन हो जाता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है। मन और इंद्रियां,
इन्हीं द्वारा ये संसार दिखाई देता है। जड़ दृश्य मन दृश्य से सामने होता है। मन दृश्य शांत हो जाए तो जड़ दृश्य अपने आप शांत हो जाए। इसलिए मन का विलय समाधि। गृहस्थों को भी, स्त्री पुरुष को भी, सबको साधना करना चाहिए। सेवा, स्वाध्याय, साधना, ये तीनों को लेके चलना चाहिए। सेवा से चित्त शुद्ध होता है और स्वाध्याय से ज्ञान व्यवस्थित होता है और साधना से चित्त शांति पाता है। सेवा अपनी शक्ति के अनुसार सबको करना चाहिए, क्योंकि समाज से हमें सेवा मिलती है। एक युवक बाजार जा रहा था तो उसका लड़का छोटा कहा कि कहाँ जा रहे हो? फिर बाजार क्या चीज है? कि चलो आज बाजार दिखा दें, आज चलो तुम्हें जलेबी खिलाएं। जलेबी क्या चीज है? कई जलेबी ऐसी चीज है जिसको लाखों लोग मिल के बनाते हैं। तो उसको आश्चर्य हुआ कि घर में माता अकेली ही रोटी बनाती है और लाखों लोग जिसको बनाते हो कैसी चीज होगी। बाजार गया तो जलेबी उसने खरीद करके दे दी। लड़का बड़ा मेधावी था, कहा पिताजी आप कहते लाखों बना दे, एक मोटा आदमी बैठा वही छान रहा है हलवाई। तो कहा बेटा देखो हिसाब लगाओ तब इसका पता लगेगा। इस जलेबी में मैदा है, शक्कर है, तेल है, कड़ाही में छन रही है। जलेबी की बात अभी छोड़ो, कड़ाही कहाँ मिलेगी? किसी स्टील प्लांट में, भिलाई जाओ, जमशेदनगर जाओ और भी कहीं जाओ जहां स्टील प्लांट हो, जहां लोहा बनता है। और जहां स्टील प्लांट होता है कई किलोमीटर के घेरे में वो होता है और वहां लोहा नहीं बन सकता अगर लोहे मिश्रित पर्वत खोद करके पत्थर न लाए जाए तो कहीं दूर होता है। तो ट्रेनों से उसे ढोया जाता है। पर्वत कितने लोग खोदते हैं, ट्रेन कितने लोग बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पटरी बिछाते हैं, तो ट्रेन के डिब्बे में भर के आता है। और स्टील प्लांट में कितने लोग काम करते हैं और फिर वहां से बंद करके जब निकलता है तब फिर गाड़ियों द्वारा इधर उधर जाता है। तो बेटा ये जो कड़ाही है, एक कड़ाही के पीछे लाखों लोगों के हाथ है। अभी शक्कर, मैदा और तेल अलग है। तब बच्चा का पिताजी समझ गए, हम लोग जिसका भी उपभोग कर रहे हैं उसके पीछे लाखों लोगों के हाथ हैं। हमने कपड़े पहन रखे हैं, हमें कपड़े किसने दिए, ये कपड़ा किसने बनाया, इसका सूत कौन काटा, इसकी रुई की बुनाई किसने की, धुनाई किसने की, किसके खेत में रुई थी। एक कपड़े के पीछे बहुतों के हाथ हैं। हमने जीवन में इतना अध्ययन किया है, उसके लेखक, प्रकाशक, स्याही बनाने वाले, अक्षर बनाने वाले, मशीन बनाने वाले, काम करने वाले, बाइंडिंग करने वाले, वितरित करने वाले, कोई भी एक सुई हाथ में ले लो उसके पीछे लाखों लोगों के हाथ लगेंगे। सारा संसार सहकारी समिति है, एक दूसरे के सहयोग से सबका जीवन चलता है। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो दूसरे के लिए सेवा हो सके। इसलिए सेवा जरूरी है, लेकिन सेवा के नाम पर साधना न करो, ये ठीक नहीं। साधना भी करो, स्वाध्याय और साधना। स्वाध्याय ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ना, वैसे स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप का अर्थ है आत्मचिंतन। लेकिन बिना ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और संतों के वचन सुने वो मन ही नहीं बनेगा। संत कभी कभी मिलते हैं। ज्ञान के ग्रंथ घर में रख करके पढ़ा करो। तो सेवा, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी जरूरी है। और साधना, साधना अपना बैलेंस करना। इसके लिए सुबह शाम मध्याह्न अकेले में बैठो और मन पर अभ्यास करो। किसी एक शुभ आधार में मन को ठहराओ, आंखें बंद करो, बंद आंखों में जो दिखाई दे अंधकार प्रकाश, उसी में मन ठहराओ। इसको दृष्टि योग कहते हैं। किसी महापुरुष के चित्र में मन ठहराओ, इसको साकार योग कहते हैं। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, इसको स्वर योग कहते हैं। बिंदु की कल्पना कर लो,
मस्तक में, कंठ में, हृदय में कहीं, और वहां मन ठहराओ, इसको बिंदु योग कहते हैं। कानों को बंद करके लोग शब्द सुनते हैं, अंदर में जो ध्वनि होती है उसी में मन ठहराते हैं, उसको शब्द अभ्यास कहते हैं। ये सब मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास है। एकाग्र का अर्थ है आगे एक, एकाग्र, एक अग्र, आगे एक लक्ष्य हो, विविध बातों में न मन भटके, एक शुद्ध आधार में मन को टिकाना बारंबार, ये एकाग्रता का अभ्यास है। ये ध्यान की शुरुआत है। और अंतिम ध्यान क्या है? कुछ न सोचना। ये बहुत ऊंची बात है। जब सब तरफ से अनासक्ति हो जाती है, निर्मोहता, अनासक्ति और अभ्यास भी, तब ये दशा आती है। साधक बैठता है, संकल्प त्याग देता है, कुछ नहीं सोचता है, शांत। ये अंतिम दशा है। इसी को सद्गुरु कबीर ने सहज समाधि कही है, और योगियों ने ये कैवल्य अवस्था बताई है। वेदांतियों ने ब्राह्मी स्थित, अद्वैत स्थित कही है। अद्वैत का मतलब अकेले रह जाना। संकल्प जब शांत हो गया तो आत्मा अकेले रह गया, वही अद्वैत है। तो संकल्प शून्य अवस्था, पतंजलि ने भी कहा योगश्च चित्तवृत्ति निरोधन। योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध। चित्त और वृत्ति, ध्यान दीजिए, पानी और तरंग। तालाब है, पानी भरा है, तरंग नहीं उठती है, शांत। हवा चली, तरंग उठने लगी। ऐसे मन है, मन शांत है तो वृत्ति रहित है, और जब मन में संकल्प होने लगा तो वृत्ति हो गई। वृत्त नाम घेरा, लपेट। तो इस प्रकार चित्त की वृत्ति का शांत हो जाना समाधि है। कुछ न सोचना समाधि है। संकल्प शून्य अवस्था समाधि है। ये बहुत ऊंची क्या सर्वोच्च पद है। इसके आगे कोई साधना नहीं। संकल्प शून्य हो गया, आत्मा अपने आप में स्थित है, बस कुछ करना नहीं। कुछ न सोचो, शांत। कुछ न सोचे, शांत अपने आप हो गए। यहां तक पहुंचने के लिए पहले एकाग्रता का अभ्यास करें। घबराए ना, करते करते होता है। जो करेगा लक्ष्य को पहुंचेगा जरूर। इसलिए मन को साधे। एक साधे सब साधिया। एक मन को साध लिया, सब सध गया। मन को वश में कर लिया, दूसरे को वश में करने की जरूरत नहीं। अपने आसपास के लोगों और दूर के लोगों को वश में करने का तरीका क्या है? अपने को वश में करना। दूसरे के ऊपर कोई अपनी समझता है? ये पक्का समझ लो, आपका छोटा परिवार है तो 2-4 लोग जो घर में हैं उनका सह करके तब घर चला सकते हो। अगर बड़ा समाज लेके चलते हो, संस्था लेके चलते हो, और सहना पड़ेगा। अच्छे लोग भी कटकाने वाले होते हैं। अच्छे लोग भी नहीं समझ पाते हैं और उल्टा कहेंगे। मैंने कल कहा था, श्री सीताराम अयोध्या में जब पहुंचे लंका से लौटकर तो उनको ताना मारा गया। सीता जो लंका में रही इतने दिन रावण के घर, राम ने उनको पत्नी बना ली। हमारी क्या दशा होगी? यह अयोध्या में जन जन में फैल गया था। धोबी ने ताना मारा है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जन जन में विष फैल गया था। इसीलिए श्री राम ऊब करके पत्नी को निकाल दी। जब उनका शरीर नहीं रहा तब अब देखो अयोध्या में सीताराम 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 जपा जा रहा है। जब तक वे रहे तब तक उनको निंदित किया गया। जब वे नहीं रहे तो उनका नाम जपा जाता है। संसार ऐसे ही है। आप कुछ लोगों को लेके चलते हैं तो सहना जरूरी है। बिना सहे उनको निभा नहीं सकते हैं। अपने मन पर अधिकार है, अपने मन को बस में कर ले, बस सब बस में हो गए। दूसरे का सहें और दूसरे को सहावें ना। आपके अंदर के जो जहर है उसको मारें और दूसरे के उगले हुए जहर को सह लें। यही साधना है। आसपास के लोग
कटु कहें, अपमान करें, अनादर करें, दूर के लोग करें, सब निर्विकार भाव से सह लो, प्रतिक्रिया रहित होकर सह लो और स्वयं किसी को कष्ट न दो। ये मोक्ष का रास्ता है, छूटने का रास्ता है। पूर्ण अहिंसा, प्रतिक्रिया रहित, प्रतिकार रहित, शांत अपने मार्ग में चलो। दुख देने की सोचोगे तो दुख से खाली नहीं रहोगे, दुख दोगे दुख पाओगे। और जिसके जीवन में दुख ही नहीं है तो दुख कैसे देगा? मन निर्मल है, निर्मल आत्मा दुख नहीं देता है। सदगुरु कबीर पर 52 कसौटियां लिखी गई हैं। निश्चित है उसमें अतिशयोक्तियां हैं, लेकिन उनको प्रतिकूलता खूब आई, परंतु हंसते रहे। सत्य कहने में डरे नहीं, क्योंकि एड़ी से चोटी तक कुंदन थे, सत्य थे वे, इसलिए डरे नहीं, किसी को नहीं डरे, न मुल्ला को डरे, न पंडित को डरे, न राजा को डरे, न किसी को डरे। सत्य कहते रहे। और उनके साथ कोई कमांडो चलता था, निर्भय। लेकिन बाहर से कोई आक्षेप आए, हंसते हुए सहते थे। संत का ही लक्षण है। और जो ये लक्षण है वही संत है, कोई कपड़ा थोड़े संत है। हम लोगों के कपड़े संत नहीं है, तो संत के वेश है। संत है सहना, त्याग, संयम, शांत। आपसे मैंने कहा था शुरू में कि साधना क्या है। वह साधना है जिससे दुख का अंत हो। मन से सुख दुख होते हैं, मन निर्मल होने पर शांति है और मन मलिन होने से अशांति है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और पद से सुख को जोड़ना भ्रांति। धन, वैभव उपयोग की चीजें, वैभव, ऐश्वर्य, पद किसी के पास है तो उसके द्वारा वो सेवा करे जनता की। और सावधान रहे नहीं तो उसमें गर्माहट आकर के, विकार आकर के नरक, तब से राज, राज से नरक। एक कस्बा में पहुंचा तो वहां सरपंची चुनाव था। 20 लोग खड़े थे सरपंची के लिए, तो सब लाइन लगा दी हमारे पास आने की, आशीर्वाद के लिए। तो मैं कहूं भाई ठीक है, मेहनत करो। सबको कह देता था मेहनत करो। तो एक सज्जन ने कहा आप सबको कह देते मेहनत करो, ये नहीं कहते जाओ जीत जाओगे। मैंने कहा ये मैं क्यों करूं? तो जो सभा में बैठा तो मैंने कहा जो जीत जाएगा वो अभागा रहेगा, क्योंकि संभाल तो पाएगा नहीं और गलत काम करेगा, फिर वो फिसलेगा, नीचे जाएगा। इसलिए उसके लिए कोई ललक नहीं होनी चाहिए। तो सब हंसने लगे। हाँ, कोई जीते और संभाले अपने को, गलत काम न करे, पब्लिक का धन न खाए, त्याग, संयम पूर्वक सेवा करे तो बढ़िया, फिर तो सुभागा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो पद, ऐश्वर्य, अधिक धन मिल जाना कोई अपने कल्याण के लिए हितकारी नहीं है। कल्याण के लिए हितकारी तो मन की निर्मलता है। पद, ऐश्वर्य, धन इत्यादि है तो उससे हम समाज की सेवा करें। दुख रहित मन जीवन की परम उपलब्धि है और ये बहुत सस्ता और सरल है। न इसके लिए धन चाहिए, न विद्या चाहिए, न पद चाहिए, न अमुक जाति वर्ण चाहिए, न अमुक पंथ चाहिए। इसके लिए चाहिए सच्चे सद्गुरु संत का सहयोग और अपना विनम्र होकर के उसमें लग जाना। सारे ज्ञान का जो प्रयोग है वो त्याग में है। त्याग के बिना कोई ज्ञान सफल नहीं होता है। क्षमा करना चाहिए, ये ज्ञान है। और क्षमा करने में अहंकार छोड़ना पड़ता है, और ये त्याग है। वस्तु के त्याग की अपेक्षा भावनात्मक त्याग और कठिन होता है। पैसे का कोई त्याग कर दे सरल है, लेकिन अहंकार का त्याग करना सरल नहीं, पर चाहेगा तो त्याग हो जाएगा। दुख रहित मन करने में हम सब स्वतंत्र हैं। संत संग, सदग्रंथ अध्ययन, सेवा, भक्ति, साधना में लग करके सबको सुबह शाम समय निकालना चाहिए। अकेले में बैठे, जब तक अकेले में नहीं बैठेंगे तब तक अपनी स्थिति का पता नहीं लगेगा। भीड़ में अपने को डाले डाले कोई अपनी दशा में नहीं पहुंच सकता है। अपने को अलग थलग कुछ समय के लिए बनाओ, अकेले में बैठो, मनन चिंतन करो, अपने गुणदोषों को देखो, मन को संभालो। निर्मल मन सुख का आधार है,
ये नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।